Welcome all in this new video where I am going to tell you the book list as followed by some candidates who cleared CSC 23 prelims. आज की वीडियो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? उसका ये रीजन है कि YouTube पे बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर और यूट्यूबर्स जो कि सिलेक्टेड है और नॉट सिलेक्टेड जो भी है, उन्होंने सोर्सेज बताए हैं। बट यहाँ पे जो सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा मे भी कुछ सेम हो कुछ अलग हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या सिलेक्ट करते हो, आप लोगों को क्या पसंद आता है, आप लोगों के लिए क्या कन्वीनियंट है, क्या किसमें आप कंफर्टेबल हो, किसके लैंग्वेज में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो बुक लिस्ट होगी ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए होगी। अपने सोर्सेज जब भी सिलेक्ट करो तो सिर्फ एक बार 1 से 2 दिन का टाइम लो और सिलेक्ट कर लो। बार बार पूरे साल कंफ्यूज रहना ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि आप एक अच्छे एस्पायरेंट नहीं है। तो बेशक ये वीडियो देखें या कहीं भी कोई भी लेक्चर आप YouTube पर देखें, जब आप अपने सोर्सेज को डन करें कि मैं यही पढ़ूंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई टॉपर कहे कुछ भी हो, आप चेंज नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको रिसोर्सेज ही नहीं बताऊंगा। सबसे पहले बात तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये सोर्सेज ही क्यों लेने चाहिए आपको, क्या रीजन है कि इन सोर्सेज को चूज करने का, क्यों आपको इन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्यों आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीलिम्स एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि जिन्होंने 2023 प्रीलिम्स क्लियर किया है उनका क्या सोर्स था। ठीक है, उनका क्या सोर्स था, उन्होंने कहाँ से पढ़ा कि उनका प्रीलिम्स निकला और आगे मेंस भी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि पढ़ा तो इन्होंने यही है। तो 152 स्टूडेंट्स जिन्होंने 14,000 प्रीलिम्स क्लियर किया है इस बार, उसमें से 152 स्टूडेंट्स का रिस्पांस लिया गया है, एनालिसिस किया गया है मुदित जैन सर के जरिए, जो कि आईएएस ऑफिसर है। उन्होंने इसका 152 रिस्पांस लिया है। इस पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन कौन से सोर्सेज यूजेस में रहे जो बच्चों ने किए और क्वालिफाई किए इस एग्जाम को। तो आइए देखते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत, ये पॉलिटी के लिए बेसिकली बताया जाएगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत 96% पीपल्स ने लक्ष्मीकांत को फॉलो किया है। वहीं पॉलिटी की एनसीईआरटी को किया है 34 152 आउट ऑफ मतलब 22% ने, और बेयर एक्ट को किया है 25 ने। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इसका एनालिसिस इसलिए सुनने की नीड है। देखो मुझे पता है कुछ लोग अभी वीडियो स्किप करके निकल जाएंगे क्योंकि उन्हें लग रहा होगा ये सब क्या है, बट अगर आज आपने ये देख लिया, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद आपको कोई भी सोर्सेज का वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप खुद ही, आपका माइंड इतना ज्यादा उसका आईक्यू बढ़ जाएगा सोर्सेज को लेकर कि वो खुद ही डिसाइड कर लेगा मुझे क्या पढ़ना है। नीचे देखो 110.7% की प्रोबेबिलिटी में ये सब लोगों ने पढ़ा है, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की ये सब फालतू की चीजें हैं। मतलब मेरे हिसाब से फालतू इसलिए क्योंकि मैंने बहुत रेयरली इनके बारे में सुना हुआ है। आगे देखो, इकोनॉमी के लिए बजट की समरी पढ़ी है, इकोनॉमिक सर्वे के लिए समरी, मुरनाल नोट्स, मुरनाल लेक्चर्स, विवेक सिंह जी के लेक्चर्स, बाजीराम के नोट्स, रमेश सिंह और श्रीराम आइस बुक, ये चीजें फेमस हैं मार्केट में। वहीं अगर देखा जाए तो मुरनाल लेक्चर्स देखे हैं, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा इन्हों, बट मैं आपको बता देता हूँ। मुरनाल जी के लेक्चर देखे हैं 29% लोगों ने। वहीं मुरनाल सर के नोट्स पढ़े हैं 38.8%, मतलब 59 लोगों ने। एनसीईआरटी पढ़ी है 17.8%, 27 ने। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, उसके बाद ये सारी चीजें हैं नीचे। विवेक सिंह जी है, रमेश सिंह जी की, श्रीराम आइस बुक, ये सब कुछ नीचे है। मतलब अभी तक आपने क्या देखा कि मुरनाल इज फेमस फॉर इकोनॉमिक्स। ओके, अगली देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जहां पे बच्चे एक्सट्रीम लेवल पर कंफ्यूज हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि सोर्सेज को डिसाइड करना कोई आपको बताए तब डिसाइड नहीं होता है। सोर्सेज आपका माइंड आपको जब हाँ कहता है, जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं खुद के लिए, क्योंकि पढ़ना आपको है, तब आप डिसाइड करोगे। यहाँ देखो स्पेक्ट्रम 88% लोगों ने पढ़ी है, मतलब स्पेक्ट्रम सब पढ़ के जा रहे हैं। घटना चक्र पढ़ा है 3.9% ने, विपिन चंद्रा पढ़ी है 9.9% ने, एनसीईआरटी 11th क्लास की 11.8 और एनसीईआरटी 12th क्लास की 12.5%। बाकी ये सारी चीजें 111 लोगों ने पढ़ी है अलग से। एंशियंट एंड मेडिवल पे आएंगे। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी 11th आर एस शर्मा 52, वो 34.2% ने एनसीईआरटी पढ़ी है। वहीं पे अगर नीचे देखें तो हमारे पास सतीश चंद्रा की जो बुक है उसको पढ़ा है 21% ने, और न्यू एनसीईआरटी को पढ़ा है 5% ने। सॉरी, यहाँ पे लेट मी अगेन, ओके,
तो इसको पढ़ा है 20.4% में, ठीक है। ऐसे नीचे घटना चक्र आ जाता है, लूसेंट आ जाती है, बाजीराम की येलो बुक आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक एक बहुत ही 11-12 क्वेश्चन आते हैं, स्कोरिंग होता है काफी। तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी है 18.4% ने। घटना चक्र, बाजीराम करंट, ये सब मेन है। शून्य आईएएस के करंट अफेयर्स पढ़े हैं। यहाँ देखो विच कोचिंग मैगजीन है। अब किस कोचिंग की मैगजीन को सबसे ज्यादा फॉलो किया गया है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने की नीड है, आपको याद रखना। पहले तो 10 लोगों ने कोई भी कोचिंग की मैगजीन पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। आप ये 10 लोग कभी मत बनना, ठीक है। उनकी किस्मत अच्छी हो सकती है, सबकी नहीं। विजन की मंथली मैगजीन पढ़ी है 25% ने। विजन पीटी 365 पढ़ा है, पीटी 365 पढ़ा है 97 लोगों ने, मतलब ऑलमोस्ट हर कोई पीटी 365 पढ़ रहा है। इनसाइट आईएएस के पढ़े हैं 10 ने, शून्य आईएएस के पढ़े हैं 15 ने। यूट्यूब एनालिसिस अगर देखा जाए जो लोगों ने यूट्यूब से पढ़ा है 7 में, ठीक है। बाकी ये सारा जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। करंट अफेयर के लिए 14 स्टूडेंट ने न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ, कोचिंग मैगजीन पे 46 और न्यूज़पेपर प्लस कोचिंग मैगजीन पे 92। ऑलमोस्ट एवरीवन इज रीडिंग न्यूज़पेपर एंड कोचिंग मैगजीन्स। ओके। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अब तो बन जाता है जब से 2023 हुआ है। एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया की बुक 68 लोगों ने पढ़ी है। ये नितिन सिंघानिया की बुक थोड़ी सी बल्कि है, इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स बताऊंगा, उसको पढ़िए और उसको पढ़ने में आपको 1 आवर और 2 आवर्स लगेगा बस। नितिन सिंघानिया नोट्स 8.6% लोगों ने, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कभी भी नोट्स मत पढ़िए, क्योंकि नोट्स किसी और के पर्सपेक्टिव से बने, किसी और के माइंड से बने। किसी के नोट्स कभी नहीं पढ़ने चाहिए, अपने नोट्स उनसे देख के बना लो, कहीं और से भी रिसर्च करके बनाओ, लेकिन पढ़ो मत। एनसीईआरटी 11th क्लास की 61 में, तमिलनाडु बोर्ड बुक पढ़ी 33 में, बाकी सब कुछ नीचे। तो उसके बाद मेन आ जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखो बोथ 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है 96 में, मतलब देखो एनसीईआरटी ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है। 11th की एनसीईआरटी नॉट 12th 29, 12th एनसीईआरटी नॉट 11, 3 to 2% लोगों ने पढ़ी है। सुदर्शन गुर्जर सर के लेक्चर्स हैं इतने, ठीक है, जिससे लियोन पढ़ी है 48 में। मुनाल वीडियोस फॉर एटलस, देखो एटलस एक ऐसी चीज है जिसको सबको पढ़नी चाहिए, यहाँ पे कौन क्या कह रहा है वो मैटर नहीं करता, 100% लोगों को एटलस करके ही जाना चाहिए। अब देखते हैं कि इन सबको फिल्टर करके जो सोर्सेज बने हैं वो क्या है, इन सबको पढ़ के क्या सोर्सेज हमने निकाले हैं कि आपको पढ़ने चाहिए, और ये बहुत ही डीप एनालिसिस के बाद ही मैंने ये पीडीएफ बनाई है। तो प्लीज 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 हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर आप इसे चूज करना तो इसी पे रिलाय करना, वरना चूज मत करना। अभी वीडियो छोड़कर चले जाओ, वरना अगर आप आगे सोर्सेज देखना तो कोशिश करना उसको एब्जॉर्ब करो, आपके भले के लिए ही है। तो ये जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्ड आया था कि मेनली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ी, एनसीईआरटी 12th क्लास की, 11th की बिपिन चंद्रा, घटना चक्र, ये सोर्सेज नहीं है, ये वो लोगों ने पढ़े हैं वो बता रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया एनसीईआरटी 11 तमिलनाडु बुक, नितिन सिंघानिया नोट्स। एंशिएंट मेडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड की बुक, एनसीईआरटी 11 आर एस शर्मा, एनसीईआरटी 11 सतीश चंद्र, वाजीराम येलो बुक। तो ये मेन चीजें। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी बेयर एक्ट। व्हाट इज बेयर एक्ट? एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आती है पतली सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब तो। इकोनॉमी के लिए बजट पढ़ा है, इकोनॉमिक सर्वे, मुरनाल सर के नोट्स, लेक्चर्स, विवेक सिंह, वाजीराम नोट्स। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों ने पढ़ी थी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी 2024। देखो ये कर लो, मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू के लिए मोर देन इनफ है, बस इससे खिसकना मत, ठीक है प्लीज। सबसे पहले जो कि अब सबसे ज्यादा जिसको मैं कहता हूँ कॉन्फ्लिक्ट में है, जिसके लिए वॉर छिड़े हुए कि आखिर हिस्ट्री को कैसे करें, आज भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही पढ़ो, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम। सेकंड नंबर पे है एंशिएंट मेडिवल। यहाँ एक पूनम दलाल दहिया मैम की बुक आती है, या तो आप इसे पढ़ सकते हो या तो एनसीईआरटी 11th आरएसएम, बट दोनों में से कोई एक ही पढ़ना। यहाँ पे सतीश चंद्र भी आएगी बेसिकली, एंशिएंट मेडिवल दोनों के लिए देखा जाए तो। अब डिफरेंस बता देता हूँ, पूनम दलाल दहिया की जो मैम है थोड़ी सी बल्कि है, दोनों ही पार्ट उसमें इंक्लूडेड है, एंशिएंट और मेडिवल की, बट बुक बहुत अच्छी है, मतलब पूरा एनसीईआरटी का कवरेज देती है, एक्स्ट्रा एज भी देती है। मतलब मेरे हिसाब से मैं अगर इस बार मैं प्रिफेयर कर रहा हूँ तो मैं पूनम दलाल दहिया की बुक के साथ जाऊंगा। आप चूज कर सकते हैं एनसीईआरटी भी और ये भी, तो एनसीईआरटी चाहे तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं,
बट मैं पर्सनली इसके साथ जा रहा हूँ। थर्ड है आर्ट एंड कल्चर, 11th क्लास फाइन आर्ट्स। 11th क्लास फाइन आर्ट्स बुक, नो तमिलनाडु बुक, कोई कुछ भी कहे मत पढ़ना, किसी काम की नहीं है। आप एनसीईआरटी ही पढ़ो, मोर देन इनफ है। नितिन सिंघानिया, मैं बताऊंगा कौन से सिलेक्टेड चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाओ पोस्ट इंडिपेंडेंस पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बेसिकली मेंस में स्पेशल होता है, प्रीलिम्स में इनका रोल नहीं होता। ये विजन है, इसके मटेरियल से कवर कर लेंगे, इसको स्पेक्ट्रम से मत पढ़ना। वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स दूंगा, वो पढ़ लेना, मोर देन इनफ हो जाएंगे। ठीक है। ज्योग्राफी के लिए क्या करें, 11th क्लास की 2 बुक्स है एनसीईआरटी, वो पढ़ो, 12th की पढ़ने की नीड नहीं है। सुदर्शन गुर्जर के लेक्चर्स, मतलब उनकी वीडियोस, और देखो मैं नहीं कह रहा उनके नोट्स, वो बुक जब वो पढ़ा रहे होंगे ना तो वो नोट्स देंगे, उनके हैंडआउट्स को पढ़ो और अपनी एनसीईआरटी के जो नोट्स आप बनाएंगे उसके साथ उसको इंटीग्रेट करो। और एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए, क्या एरिया न्यूज में है क्या नहीं है, सब कुछ वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सब कुछ करके जाना है, सब कुछ इन द सेंस 80% एक्यूरेसी के साथ इस बार एग्जाम में जाना है। ये आपका ये वाला अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट हो जाए। पॉलिटी के लिए देखो, पॉलिटी एक इजी सब्जेक्ट मानता हूँ मैं, बहुत टफ नहीं आता है, बट यहाँ पे अब आपको जिस क्लियरिटी की जरूरत है ना, वो पहले तो मिल जाती थी सिर्फ लक्ष्मीकांत से, बट अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन उन्होंने लाइक मेरा डी सेट था उसमें 10th क्वेश्चन पूछा था एमएलए को लेकर, एमपी एमएलए को लेकर, सीट्स को लेकर, वो यहाँ से सॉल्व हो सकता था। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ो तो आपका सॉल्व हो जाए। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले कुछ पढ़ना तो एनसीईआरटी पढ़ना, फिर लक्ष्मीकांत के साथ जाना, फिर बेयर एक्ट पढ़ना। ये दोनों तो एक साथ ही पढ़ लेना। बेयर एक्ट में बेसिकली आर्टिकल्स वगैरह, एक करेक्ट डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के दे रखे हो तो बहुत अच्छा, ये पढ़ने में तो आपको बहुत कम टाइम लगता है, रोज पढ़ोगे आधे घंटे, तब 5-10 मिनट, तब भी खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर्स ये तो पढ़ना ही है। इकोनॉमी के लिए आज भी मैं आपको इसी चीज के लिए ऊपर रिलाई करने की कहूंगा, मुडाल सर की वीडियोस और नोट्स सबसे बेस्ट है, मैं पर्सनली पढ़ता हूँ। इनके जो नोट्स होंगे वो 1200 पेजेस के होंगे, और ट्रस्ट करिए मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 डेज में मैं पढ़ के कंप्लीट कर देता हूँ। आपको मैं इसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इतनी बल्कि नोट्स कैसे पढ़ें, 1200 पेजेस के नोट्स 7 और 8 डेज में। अगर आप इससे ज्यादा लेते हैं फिर गलत तरीके से पढ़ते हैं। और मुलाल सर के नोट्स भी शेयर करूंगा। ठीक है। करंट अफेयर्स सर की विन सीरीज चलती है, जहाँ पे सर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं करंट अफेयर। ये चलती है सर के आई थिंक जनवरी या फरवरी में चलती है, पूरे साल का उसमें करंट अफेयर कवर करते हैं। या फिर आप चाहे तो मुनाल सर को कह रहा हूँ, पीटी 365 जो आता है विजन आईएएस का, वो उसके लिए कवर कर लेंगे इकोनॉमिक से करंट अफेयर के। एनवायरमेंट और इकोलॉजी, सब कुछ छोड़ के, एनवायरमेंट के लिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, सब कुछ छोड़ के सब कुछ भूल जाओ। पीएमएफ आईएएस की हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, बहुत ही बेस्ट बुक है, मैं पर्सनली पढ़ता हूँ। 400-500 पेजेस की बुक है, पता नहीं लगेगा आपको आपने कब पढ़ ली, बहुत इजी लैंग्वेज में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पीएमएफआईएस के लिए पढ़िए, आप पढ़ के देखो, टेस्ट देकर देखो प्रीलिम्स की, आपको फील होगा कि मैंने सही बताया है। 12th की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स पढ़ो बस। ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में स्टैटिक क्लियरिटी देखो मस्ट है। मैंने बहुत जगह देखा लोग सिर्फ करंट अफेयर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है यार। जब आपको पता ही नहीं होगा कि नक्सलिज्म क्या है, आप मेंस 365 से पढ़कर भी क्या कर लोगे, फेल थोड़ी ना होना है। जब तक आपको नहीं पता होगा ए बी सी डी क्या होता है, तब तक आप अपना नेम नहीं बना सकते हो। तो स्टैटिक पार्ट बहुत ही मस्त है, आप इसे यूट्यूब से, या फिर आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, आप क्या करो, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो यूपीएससी वीडियोस, वहां पे ना लोग वीडियोस डाल देते हैं इधर उधर से सारी कोर्सेज की, वहां से आप इंटरनल सिक्योरिटी कवर करो। उसके बाद जब मेंस 365 अभी आने वाला है, उसको पढ़ के देखना, आपको बहुत समझ आएगा। सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के लिए भी आपको सेम चीज करनी है, टेलीग्राम, यूट्यूब, जहां भी आपको मिले आप पढ़ो। दूसरी चीज, क्लास 12th की एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की पढ़ो जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन हैंड रिटन नोट्स है स्मृति शाह मैम की, बहुत ही अच्छी टीचर है, जिन्होंने सोसाइटी बहुत अच्छा पढ़ा है, सोशल जस्टिस बहुत अच्छा पढ़ा है। मेरे पास उनके नोट्स हैं, मैं दोनों चीजें शेयर करूंगा आपके साथ। और करंट अफेयर जब मैगजीन में जब आता है तो आप उसे डे मतलब मंथली करंट अफेयर जरूर कवर करना है। गवर्नेंस के लिए यही कहूंगा, स्टैटिक पहले कवर करो, यूट्यूब से करो, टेलीग्राम से करो, उसके बाद ही मेंस 365 पे स्विच करना। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पीटी एज वेल एज मेंस, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पे नहीं। तो इसके लिए क्या करना है,
मतलब बहुत टॉपर कहते हैं आप मेंस 365 पढ़ लो, मोर देन इनफ है। कैसे मोर देन इनफ है जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे यूएसए के साथ रिलेशनशिप कैसे है, हमारे इंडिया के हमारे नेबर में कौन कौन है, कैसे डिप्लोमेसी चल रही है, कैसे टॉक्स चल रही है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तब तक मैं करंट अफेयर पढ़ के मेरे को क्या समझ आएगा, कुछ याद ही नहीं होगा। ठीक है, तो स्टैटिक पार्ट यूट्यूब से करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे कैसे इंटरनेशनल रिलेशन की कौन सी वीडियोस देखनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब ये एक बहुत ही डायनामिक सा सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर किस्मत अच्छी है तो क्वेश्चन ऐसे आगे आपने कर लिए, किस्मत बुरी है तो ऐसे आगे नहीं कर पाओगे। बट एक चीज याद रखना, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आप नहीं कर पाओगे ना तो उसे कोई भी नहीं कर पाएगा। इसे बहुत अच्छे से, क्योंकि आप इतना सारा अच्छा खासा पढ़ के जा रहे हो, बेस्ट चीजें पढ़कर जा रहे हो। स्टैटिक पार्ट कवर करना सबसे पहले बायोलॉजी का, फिजिक्स का, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी फिजिक्स। टेलीग्राम से इन लोगों ने पढ़ा रखा होगा, टीचर्स ने कोर्सेज करवा रखे होंगे, बच्चों ने वीडियोस वहीं डाल देते हैं, या फिर यूट्यूब से कहीं भी मिल जाओ। फिर उसके बाद पीटी 365, मेन 365। सी सेट के लिए हवा में कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, एक अरुण की बुक पढ़ लो, अरिहंत की बुक पढ़ लो, नहीं। सी सेट के लिए एक नई स्ट्रेटेजी की नीड है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा वो इसी से रिलेटेड डालूंगा कि सी सेट के ऊपर इस बार क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। और मैं इतना आपको बता रहा हूँ, उसका भी मैं इस तरीके से डीप एनालिसिस करके ही आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको ये पता लगेगा सी सेट कर सकते हैं आप, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो इथिक्स का मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप उसे देख लो। एडिशनल रिसोर्सेज पर आपको क्या पढ़ना है, सेकंड ईआरसी का रिकमेंडेशन पढ़ना है, समरी फोर्स रिपोर्ट, इंडिया ईयर बुक फॉर प्रीलिम्स ओनली, पीवाईक्यू बुक खरीद लो, एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लो जिसमें 2013 से लेकर 2023 तक के सारे करंट अफेयर हों। और मेंस की एक चीज याद रखो, प्रीलिम्स के लिए मैंने तो क्या अप्रोच फॉलो करी है, मैं जब भी करंट अफेयर करने बैठता हूँ ना तो मैं 2000 से लेकर पूरे मतलब 20-22 साल के मैं सारे के सारे पीवाईक्यू लगाता हूँ, क्योंकि उनकी आने की प्रोबेबिलिटी ना, उनकी स्टेटमेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, और इस बार भी हुआ है। तो अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हो तो हाफ बैटल आप जीत जाते हैं। तो प्लीज अगर आपसे हो सके तो जिस जो भी पीवाईक्यू की बुक आप खरीदोगे उसमें सारे ही होते हैं, तो मृणाल सर की पीवाईक्यू की बुक आती है वो खरीद लेना, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी होता है और होता भी अच्छा खासा। और मेंस के लिए बस 2013 से 2023 तक का कंपाइलेशन ऑफ पीवाईक्यू मैं खुद आपको शेयर कर दूंगा, सारा टॉपिक वाइज। ठीक है, मैं शेयर करूंगा, ये लेने की जरूरत नहीं, बस आप ये कर लो। ठीक है, द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, कैसे पढ़ना है वो मैंने ये वीडियो ऑलरेडी डाल दी है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, वहां से इसको देखते रहना। एक बार डिसाइड करना जो आपको इसमें से लगे मुझे नहीं पढ़ना है उसे आप पेन से कट कर देना, और जिसे पढ़ना उसे टिक कर देना और वही पढ़ना, उसके बाद स्विच मत करना। बाकी सबको पता है जो पढ़ेगा वही बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।